माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 12th के बच्चों के लिए वीडियो लेकर आया हूं। हैलो अल्कीन एंड हैलो अल्केन्स एंड हैलो अरीन्स, हैलो अल्केन्स एंड हैलो अरीन्स। तो प्यारे बच्चों, आज हमारा वीडियो होगा प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड या हैलो अल्केन विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोकार्बन। इसके पहले हमारा डिस्कशन हुआ था हैलो अल्केन का प्रिपरेशन विद द हेल्प ऑफ एल्कोहल। तो एल्कोहल का रिएक्शन हाइड्रोजन एसिड से करवाया था, एल्कोहल का रिएक्शन फास्फोरस हैलाइड से कराया था, एल्कोहल का रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड से कराया था। तो हमने हैलो अल्केन बनाया था। अब आज हमारा जो बनाने का प्रोसेस है वो हाइड्रोकार्बन से होगा। अब ये हाइड्रोकार्बन प्यारे बच्चों दो टाइप के होते हैं, सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड में अल्कीन होगा, एल्काइन होगा, और सॉरी अनसेचुरेटेड में अल्कीन और एल्काइन होगा, और सेचुरेटेड में अल्केन होगा। तो अनसेचुरेटेड में अल्कीन से हाइड्रोजन एसिड का एडिशन रिएक्शन होगा, और इसी में अल्कीन से हाइड्रोजन एसिड के रिएक्शन के टाइम आपको मार्कोनी काफ रूल भी देखने को मिलेगा प्यारे बच्चों। और साथ ही साथ पेरोक्साइड इफेक्ट, जिसको खरास इफेक्ट भी कहते हैं, ये भी मिल जाएगा। और इसके अलावा हाइलोजिनेशन ऑफ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का भी होगा। तो देखिए कितना, और यहाँ पे ये भी बात है कि हाइड्रोजन का भी एडिशन होगा। जी हाँ, हाइड्रोजन का एडिशन होगा। और एक और बात है, एलाइलिक हाइलोजिनेशन भी देखने को मिलेगा आपको। हाँ तो प्यारे बच्चों, प्रिपरेशन ऑफ हैलो अल्केन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हैलो अल्केन्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्कीन, एल्काइंस एंड एल्केन्स बाय फॉलोइंग मेथड। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, इसको दो पार्ट में बांट दिया गया है, फ्रॉम अल्कीन एल्काइन और फिर लास्ट में फ्रॉम अल्केन। तो फ्रॉम अल्कीन एल्काइन में कौन कौन सा रिएक्शन चलेगा? फ्रॉम अल्कीन एल्काइन में बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एसिड, पहला अल्कीन में एल्काइन में हाइड्रोजन एसिड HCl, HBr, HI बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, मतलब केवल हाइड्रोजन ऐड होगा, बाय एलाइलिक हाइलोजिनेशन, ये होगा रिएक्शन। और अल्केन में फ्री रेडिकल हाइलोजिनेशन होगा। तो सबसे पहले हम एक पार्ट का स्टडी करते हैं प्यारे बच्चों, फ्रॉम अल्कीन एंड एल्काइन। तो फ्रॉम अल्कीन एंड एल्काइन में देखिए पहला रिएक्शन है बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एसिड। अब इसमें आपको सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल अल्कीन देखने को मिलेगा। बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एसिड प्यारे बच्चों, अल्कीन रिएक्ट विद हाइड्रोजन एसिड टू फॉर्म हैलो अल्केन्स। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन एसिड इज HI ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन HCl ग्रेटर देन HCl। प्यारे बच्चों, सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी हाइड्रोजन एसिड का हाइड्रोजन आयोडाइड का होता है। वह इसलिए कि आयोडीन की साइज बड़ी होती है, एटॉमिक साइज, और इसका बॉन्ड लेंथ बड़ा होता है। तो इसकी बॉन्ड एंथैल्पी प्यारे बच्चों बहुत कम होता है, इसलिए हाइड्रोजन आयोडाइड बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। और इसके बाद HBr होता है, और HCl और HF तो बिल्कुल रिएक्टिव नहीं होता, क्योंकि फ्लोरीन की एटॉमिक साइज बहुत छोटी होती है और बॉन्ड लेंथ बहुत छोटा होता है। इसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, बॉन्ड एंथैल्पी बहुत ज़्यादा है। इसलिए देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बेटर हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन एसिड, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, और फिर HCl भी यूज करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर कैसे होता है हाइड्रोजन एसिड का एडिशन। तो सबसे पहले तो हम एल्कीन देखते हैं। एल्कीन की बात जब उठती है तो वहाँ पे दो बातों का ध्यान देना पड़ता है, सिमेट्रिकल अल्कीन और अनसिमेट्रिकल। क्या होता है सिमेट्रिकल? प्यारे बच्चों, जब डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ इक्वल हाइड्रोजन हो तो दैट अल्कीन इज कॉल्ड सिमेट्रिकल अल्कीन। अब यहाँ पर देखिए एथीन है, अब ये भी कार्बन डबल बॉन्डेड है, ये भी कार्बन डबल बॉन्डेड है। इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ भी दो हाइड्रोजन। इसका मतलब ये दोनों क्या है? सिमेट्रिकल हैं, दोनों सिमेट्रिकल हैं। तो सिमेट्रिकल अल्कीन में मार्कोनी काफ रूल नहीं लागू होता है। देयर इज नो मार्कोनी काफ रूल फॉर सिमेट्रिकल अल्कीन। तो यहाँ पे देखिए HI जोड़ रहा है, कहीं भी जोड़ दो, आयोडीन चाहे यहाँ जोड़ दो चाहे इस कार्बन को। अगर आयोडीन इस कार्बन को जुड़ता है तो हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा।
अगर हाइड्रोजन यहाँ जुड़ता है तो आयोडीन यहाँ जुड़ जाएगा। तो इसलिए ये एथीन है, मतलब कॉमन नेम मेथाइलिन कहिए। दिस इज सिमेट्रिकल अल्कीन। अब हमने हाइड्रोजन एसिड जोड़ दिया तो यहाँ पे H2 जोड़, यहाँ पे I जुड़ गया, आयोडीन CH2I हो गया। अब ये हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया CH3CH2I, आयोडो इथेन, एथिल आयोडाइड, आयोडो इथेन एथिल आयोडाइड। चलिए बहुत बढ़िया। अब हमारा डिस्कशन होगा अनसिमेट्रिकल अल्कीन की। तो प्यारे बच्चों, जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन की बात उठती है तो मार्कोनी-काफ रूल याद करना बहुत जरूरी हो जाता है। जी हाँ, देखिए मार्कोनी-काफ रूल में क्या है आप समझते जाइए, इसके बाद जब प्रैक्टिस करें तो मालूम हो जाएगा। इन दी अब्सेंस ऑफ पराक्साइड, मार्कोनी-काफ रूल में पराक्साइड नहीं होना चाहिए। इन द अब्सेंस ऑफ पराक्साइड, इन पराक्साइड क्या होता है, जब लगातार दो ऑक्सीजन कंटिन्यू एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो उसको पराक्साइड बॉन्ड कहते हैं। अभी हम आगे चलकर डिस्कस करते हैं। इन द अब्सेंस ऑफ पराक्साइड इन अनसिमेट्रिकल अल्कीन द निगेटिव पार्ट ऑफ हाइलाइड आयन ऑफ द हाइड्रोजन एसिड इज एडेड टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन एटम which carry lesser number of hydrogen atom and positive part is added to that double bonded carbon atom which carry greater number of hydrogen atom। बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पर लेसर और ग्रेटर की बात क्लियर हो जा रही है। ये है प्रोपीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब आप पहले यहाँ देखो प्यारे बच्चों, ये दोनों कार्बन डबल बॉन्डेड हैं। खूब ध्यान से देखिए, दोनों कार्बन डबल बॉन्डेड हैं। इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन है। तो ग्रेटर नंबर यहाँ पर है, यहाँ लेसर नंबर है। तो अब मार्कोनी-काफ रूल क्या कह रहा है कि निगेटिव पार्ट HBr है, HBr का एडिशन हो रहा है। HBr में Br क्या है, निगेटिव पार्ट है और हाइड्रोजन पॉजिटिव पार्ट है। तो मार्कोनी-काफ का कहना है कि जो निगेटिव पार्ट है उस डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास लेसर हाइड्रोजन होगा, जिसके पास कम से कम हाइड्रोजन होगा, और पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास अधिक हाइड्रोजन होगा। तो देखिए यहाँ पर अब आ गया भाई CH3, ये है CH के साथ Br जुड़ गया और CH2 के साथ CH3 जुड़ गया। तो बन गया क्या प्यारे बच्चों, 2 ब्रोमोप्रोपेन, 2 ब्रोमोप्रोपेन आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। यहाँ पर ये प्रोपीन है, प्रोपाइलिन। मार्कोनी-काफ एडिशन, अब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड, अनसिमेट्रिकल अल्कीन। अब ले लेते हैं कोई एल्काइन ले लेते हैं। एल्काइन के लिए भी मार्कोनी-काफ रूल होता है, बट ये है कि अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। जैसे CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब आप देखो ट्रिपल बॉन्ड वाले में इस कार्बन के साथ तो कोई हाइड्रोजन नहीं है और इस कार्बन के साथ केवल 1 हाइड्रोजन है, केवल 1 हाइड्रोजन है। अब HCl जुड़ रहा है तो HCl में प्यारे बच्चों Cl क्या है, क्लोरीन क्या है, निगेटिव पार्ट बन गया और हाइड्रोजन क्या है, पॉजिटिव पार्ट। अब मार्कोनी-काफ के हिसाब से चलो तो क्लोरीन कहाँ जाएगा, उस कार्बन के पास जिसके पास कम हाइड्रोजन है। तो इसके पास तो बिल्कुल नहीं है, तो इसी के पास जाएगा, ये यहाँ जुड़ गया। और ये वाला हाइड्रोजन उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है, तो यहाँ आके जुड़ गया, CH2 हो गया। इससे कोई मतलब नहीं, हम डबल बॉन्डेड ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन की बात कर रहा हूँ, डबल बॉन्डेड और ट्रिपल बॉन्डेड की बात कर रहा हूँ। अभी हो गया, तो अब एक बॉन्ड खत्म हो गया, अब अभी डबल बॉन्ड रह गया है। अभी भी मार्कोनी-काफ रूल दोबारा आप HCl ले आओ मार्कोनी-काफ रूल के हिसाब से, तो देखा जाए तो अब इसमें फिर एक माइनस चार्ज बढ़ रहा है, क्लोराइड आयन और हाइड्रोजन। तो ये क्लोराइड आयन फिर इसी कार्बन के पास जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है। ये ऊपर आ गया, ये क्लोराइड आयन पहले लगा है नीचे, एक ऊपर लग गया है ना, और ये वाला हाइड्रोजन इसी CH2 के पास जा जाएगा, CH3। इसका नाम क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2,2 डाइक्लोरो प्रोपेन। 2,2 माने इसी 2 कार्बन पर एक ऊपर एक नीचे, 2,2 डाइक्लोरो प्रोपेन। 3 कार्बन है चैन में, इस तरह से हुआ। अच्छा, अब क्या है, पेरोक्साइड इफेक्ट या खराश इफेक्ट। पेरोक्साइड इफेक्ट या खराश इफेक्ट का क्या कहना है, उनका जो है यहाँ पर ये है कि यहाँ पे पेरोक्साइड प्रेजेंट होगा। ये बिल्कुल एंटी मार्कोनी-काफ है, यानी मार्कोनी-काफ का उल्टा है। इसका 3 नाम है, या तो पेरोक्साइड इफेक्ट, क्योंकि रिएक्शन हमेशा पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होती है। इसको खराश ने डिस्कवर किया था, इसको खराश इफेक्ट भी कहते हैं।
अब सिंस दिस रिएक्शन इज अपोजिट ऑफ मार्कोनिकॉफ, इसका तीसरा नाम पड़ जाता है एंटाई मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों, इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड सच एज बेंजोइल पेरोक्साइड C6H5 COOO CO C6H5 the addition of HBr but not HCl HI to unsymmetrical alkene takes place contrary to Markovnikov rule, opposite to Markovnikov rule, in such a way that negative part is added to that double bonded carbon atom which carry greater number of hydrogen atom, and positive part is added to that double bonded carbon atom which carry lesser number of hydrogen atom। तो ये रहा प्यारे बच्चों, माने जस्ट उल्टा है, जस्ट उल्टा है। अब देखिए यहाँ पर ये प्रोपीन है, वही मॉलिक्यूल है, यहाँ पेरोक्साइड लगा दिया। ये पेरोक्साइड क्या है? जब दो ऑक्सीजन लगातार एक दूसरे से जुड़े हों, लगातार एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से जुड़े हों, तो उसको पेरोक्साइड कहते हैं। तो अब देखिए HBr है ना। अच्छा एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे HCl HI कोई हाइड्रोजन एसिड यहाँ नहीं रहेगा, केवल HBr। होता ये है कि HBr का बॉन्ड एंथैल्पी, HBr की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एक्जोथर्मिक, बॉन्ड फॉर्मेशन दोनों एक्जोथर्मिक हैं, दोनों एक्जोथर्मिक हैं। तो इसलिए HBr ही यूज होता है। एक तरह से ये फ्री रेडिकल रिएक्शन है प्यारे बच्चों, एक तरह से यह फ्री रेडिकल रिएक्शन है। CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, Br वहाँ जाएगा जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन होगा, Br कहाँ जाएगा? जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन होगा, और H कहाँ जाएगा? जहाँ कम हाइड्रोजन होगा। उलट गया मार्कोनिकॉफ रूल, तो CH3CH2 Br हो गया यहाँ पर। देखिए तो 1 ब्रोमो प्रोपेन बन गया, यानी नॉर्मल प्रोपिल ब्रोमाइड N प्रोपिल ब्रोमाइड हो गया, ये हो गया। अब बाई एडिशन ऑफ हाइड्रोजन प्यारे बच्चों, अभी तक तो हाइड्रोजन एसिड हम ऐड कर रहे थे, अब केवल हाइड्रोजन ऐड करेंगे, हाइड्रोजन ऐड करेंगे। जी हाँ, हाइड्रोजन का एडिशन होगा। तो विसिनल डाइब्रोमाइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाई एडिशन ऑफ Br2 इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। फॉर एग्जाम्पल कार्बन टेट्राक्लोराइड इनर्ट सॉल्वेंट है प्यारे बच्चों, तो आयनाइजेशन नहीं हो पाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए CH2 Br2 कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लिया, ये एथीन है, ये क्या है? एथीन है। अब क्या होगा, एक Br इस कार्बन से जुड़ जाएगा, एक Br इस कार्बन से जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 1,2 डाइब्रोमो एथेन। और या वीक डाइब्रोमाइड, मैंने पिछले वीडियो में डिस्कशन किया था, जब दो हाइड्रोजन एक दूसरे के एडजेसेंट कार्बन पर, अगल बगल कार्बन पर हों, बिल्कुल नेक्स्ट जो है बिल्कुल पड़ोसी कार्बन के पास हों, तो उसको हम वीक डाई हैलाइड कहते हैं। दोनों हाइड्रोजन एक ही कार्बन पर नहीं हैं, बल्कि दोनों हाइड्रोजन पास पास के एक दूसरे कार्बन पर हैं, इसको कहते हैं विसिनल डाई हैलाइड या शार्ट में वीक डाई हैलाइड। देखिए तो 1,2 डाइब्रोमो एथेन हो गया। अगला प्यारे बच्चों देखते हैं, अब Br2 when Br2 carbon tetrachloride is added to an alkene, the reddish brown color of the bromine is discharged। जब Br2 का एडिशन करते हैं प्यारे बच्चों कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में, तो रेड या ब्राउन कलर का ब्रोमीन का इवोल्यूशन होता है, डिस्चार्ज होता है। या ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वीक डाई हैलाइड बनता है, वीक डाई ब्रोमाइड बनता है, इसीलिए। और यह एक तरह से अनसैचुरेशन टेस्ट के लिए यूज किया जाता है। द ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कलरलेस वीक डाई ब्रोमाइड, therefore this reaction is used as a test for detection of unsaturation double bond or triple bond in an organic molecule। तो ब्रोमीन Br2 का जब एडिशन करते हैं तो रेडिश ब्राउन कलर का गैस उठता है, और इस तरह से ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वीक डाई हैलाइड बनता है, वीक डाई ब्रोमाइड बनता है, और ये बताता है कि मॉलिक्यूल क्या है, अनसैचुरेटेड है। और हमें मालूम हो जाता है कि मॉलिक्यूल अनसैचुरेटेड है, इट मीन्स इट कंटेन डबल बॉन्ड आइदर ट्रिपल बॉन्ड। अब एलाइलिक हैलोजिनेशन में क्या होगा? एलाइलिक हैलोजिनेशन में क्या होगा? एलाइलिक हैलोजिनेशन में प्यारे बच्चों हाइड्रोजन डबल बॉन्डेड कार्बन से नहीं जुड़ेगा ना,
एलाइलिक कार्बन से जुड़ेगा जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा। तो व्हेन अल्कीन्स एक्सेप्ट एथाइलिन्स आर हीटेड विद Cl2 or Br2 at high temperature of about 773 Kelvin, the hydrogen atoms at the allylic carbon atom next to the double bond is substituted by halogen atom forming allyl halides for example। ये एलाइलिक कार्बन क्या है प्यारे बच्चों? एलाइलिक कार्बन खुद डबल बॉन्डेड नहीं होता है, बल्कि इसका नेबरिंग कार्बन डबल बॉन्डेड होता है। जिस कार्बन का नेबरिंग कार्बन डबल बॉन्डेड हो दैट कार्बन इज एलाइलिक कार्बन। देखिए मैंने यहाँ दिखाया है, ये CH3 क्या है? एलाइलिक कार्बन है। लेकिन ये देखिए दोनों है ना, ये प्रोपीन हो गया। अब ये Cl2 है और 773 केल्विन टेम्परेचर रखा गया है। होगा क्या प्यारे बच्चों? एक हाइड्रोजन इसमें से निकल जाएगा CH3 में से, यानी एलाइलिक कार्बन में से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और एक क्लोरीन यहाँ जुड़ जाएगा, तो CH2Cl हो गया। यदि यहाँ पे देख लो CH2Cl हो गया। अब एक हाइड्रोजन जो निकला हुआ है, एक Cl यहाँ बचा, यह Cl बन गया है ना। तो इस तरह से डबल बॉन्ड आपका डिस्टर्ब नहीं हुआ, जैसे तैसे पड़ा हुआ है। नाम हो गया 3-chloroprop-1-ene एलाइल क्लोराइड। 3-chloroprop-1-ene एलाइल हैलाइड हो गया, एलाइल क्लोराइड कहिए। अब यह कुछ स्पेसिफिक रिएजेंट होते हैं जो कि हैलोजन को एलाइलिक कार्बन पर ले जाके अटैच करते थे। ऐसा एक है स्पेसिफिक रिएजेंट प्यारे बच्चों, NBS यन ब्रोमो, ये यन ब्रोमो सक्सिनिमाइड है, उसका यूज करके भी हम एलाइलिक हैलोजिनेशन कराते हैं। तो देखिए अभी तो Br2 का भी करा देते हैं। पहले देखिए, पहले Br2 का CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पे वही टेम्परेचर है, वहाँ तो क्लोरीन हमने ऐड कराया था, यहाँ ब्रोमीन 773 केल्विन टेम्परेचर। अब एलाइलिक कार्बन ये है, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटेगा और एक हाइड्रोजन HBr बन गया। बहुत बढ़िया। तो अब एक हाइड्रोजन बचा हुआ है Br, यहाँ पे अटैच हो जाएगा, CH2Br बन गया। अब ये डबल बॉन्ड कार्बन बिल्कुल अनडिस्टर्ब रहे, तो इसका नाम हो गया प्यारे बच्चों 3-bromoprop-1-ene। 3-bromoprop-1-ene तो एलाइलिक कार्बन है। अच्छा, अब इसका हम देखिए, सच रिएक्शन इन विच हैलोजिनेशन अकर्स एट द एलाइलिक पोजीशन ऑफ एन अल्कीन कॉल्ड एलाइलिक हैलोजिनेशन। इस तरह से जब हैलोजन का अटैचमेंट एलाइलिक कार्बन पर हो तो उसको कहते हैं एलाइलिक हैलोजिनेशन। एलाइलिक हैलोजिनेशन कराने का एक और बहुत बढ़िया रिएजेंट है NBS, जिसको कहते हैं यन ब्रोमो सक्सिनिमाइड। देखिए, मोर स्पेसिफिक रिएजेंट फॉर एलाइलिक ब्रोमिनेशन इज यन ब्रोमो सक्सिनिमाइड NBS। इस NBS का क्या काम है? ये हैलोजन को ले जाकर एलाइलिक कार्बन पर ही अटैच कराएगा। यह स्पेसिफिक रिएजेंट है किसके लिए? एलाइलिक कार्बन के लिए, एलाइलिक ब्रोमिनेशन के लिए स्पेसिफाइड है ये। दैट व्हेन प्रोपीन इज ट्रीटेड with NBS in presence of light or and peroxide as initiator, the bromination occurs at methyl group or allylic carbon giving a good yield of 3-bromoprop-1-ene। आप देख लीजिए प्यारे बच्चों, ये CH3 है, CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन हो गया। ये एलाइलिक कार्बन है, दिखाया जा रहा है। अब ये क्या है? CH2CO NBr, CH2CO NBr सक्सिनिक एसिड से आया है, तो यन ब्रोमो सक्सिनिमाइड NBS है। अब होता यह है कि यहाँ पर प्यारे बच्चों Br है, यही Br आएगा, यहाँ अटैच हो जाएगा, तो यहाँ से एक H निकलेगा, निकला हुआ H इसी Br के जगह पर आ जाएगा। तो देखिए ये लाइट है, H/nu लाइट है, परऑक्साइड है। अब ये Br जहाँ पर है सक्सिनिमाइड का Br नहीं है, ये यहाँ पर से निकल करके यहाँ पे लग जाएगा, एलाइलिक कार्बन पर लग गया यहाँ पर। देखिए अब ये CH2 हो गया, CH3 के बजाय क्या हो गया? CH2 और Br हो गया, ये है ना। और बाकी डबल बॉन्ड अनडिस्टर्ब है। अच्छा, तो अब यहाँ का जो H है निकला कहाँ गया? यही Br के जगह पर आ गया। ये देखिए बनाया हूँ CH2CO CH2CO और NH, जो H के जगह पर कभी Br होता था, ये अब H कहाँ से आया? यही एलाइलिक कार्बन से आया है H। इसका नाम हो गया सक्सिनिमाइड। बहुत बढ़िया मज़ेदारी रिएक्शन है प्यारे बच्चों। ये जो है हाइड्रोजन कहाँ से आया? ये एलाइलिक कार्बन से आया, और यहाँ का Br कहाँ गया? यहाँ पे चला गया, एलाइलिक कार्बन पर चला गया।
कितना प्यारा रिएक्शन है प्यारे बच्चों। आगे देखते हैं। एलाइलिक क्लोरीनेशन कैन आल्सो बी कैरिड आउट बाय ट्रीटिंग एन अल्कीन विद सल्फ्यूरिल क्लोराइड। तो ब्रोमिनेशन तो हुआ, क्लोरीनेशन भी सल्फ्यूरिल क्लोराइड से हम कराते हैं, SO2Cl2। आप देख रहे हो कि इसमें 2 क्लोरीन पड़ा है, 2 क्लोरीन पड़ा है, लगना एक ही क्लोरीन है एलाइलिक कार्बन पर, एक क्लोरीन क्या हो जाएगा, HCl बन जाएगा। एलाइलिक क्लोरीनेशन कैन आल्सो बी कैरिड आउट बाय ट्रीटिंग एन अल्कीन विद सल्फ्यूरिल क्लोराइड SO2Cl2 जिसे कहते हैं at 475 Kelvin in presence of light and traces of organic peroxide such as benzoyl peroxide। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों NBS में तो टेम्परेचर नहीं था, NBS में टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जब सल्फ्यूरिल क्लोराइड लेंगे तो थोड़ा सा आपको टेम्परेचर का यूज करना होगा, लाइट का, 475 केल्विन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड सम लिटिल अमाउंट ऑफ पेरोक्साइड। देखो सल्फ्यूरिल क्लोराइड है SO2Cl2, आपको दिख रहा है कि साफ साफ यहाँ 2 क्लोरीन है। अब 2 क्लोरीन में से आपको मालूम होना चाहिए कि एक ही क्लोरीन एलाइलिक कार्बन पर, यानी मतलब ये एलाइलिक कार्बन पर एक ही क्लोरीन जुड़ेगा, एक ही क्लोरीन जुड़ेगा। तो ठीक है, एक क्लोरीन आके जुड़ गया, CH2Cl हो गया, बहुत बढ़िया। तो H कहाँ गया, H निकला, और एक क्लोरीन बचा हुआ है, HCl बन गया, निकल गया वेपर के रूप में। अब यहाँ सीधे सीधे SO2 बचा, दोनों क्लोरीन तो इसका निकल गया, SO2 ये भी गैसियस फॉर्म में चला गया। तो इस तरह से बहुत बढ़िया बेटर यील्ड है, क्योंकि दोनों वेपराइज हो गए, दोनों वेपर के रूप में निकल गए, सीधे सीधे ये बचा काफ़ी प्योर के रूप में। तो Cl CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 3 क्लोरोप्रोप 1 इन। अच्छा, अब हम फ्री यहाँ तक, अब अल्कीन से हमने पूरा रिएक्शन बताया, अल्कीन से हाइलो अल्कीन बनाने का प्रोसेस हमने बताया। अब हमारा जो सेक्शन बी है, मैंने शुरू में बताया था इंट्रोडक्शन के समय कि सेक्शन बी में हम हाइलो अल्कीन बनाएंगे, लेकिन अल्केन से। तो फ्रॉम अल्केन बाय फ्री रेडिकल हाइलोजिनेशन, ये है। तो हाइलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स with Cl2 or Br2 in presence of heat or light usually gives a complex mixture। कॉम्प्लेक्स मिक्सचर का मतलब उसी में मोनोहाइलोजन, उसी में डाई हाइलोजन, उसी में पॉली हाइलोजन सब पड़ा रहेगा। फॉर एग्जांपल क्लोरीनेशन ऑफ मेथेन की बात कर लिया जाए तो प्यारे बच्चों मेथेन में 4 हाइड्रोजन है, बारी बारी से चारों हाइड्रोजन हटेंगे एक एक करके। तो हम डायरेक्ट देखे कर देते हैं, जब क्लोरीन 1 जुड़ा तो CH3Cl बना, जब दूसरा वाला क्लोरीन जुड़ा तो CH2Cl2 बना, जब तीसरा वाला बना तो CHCl3 बना, जब चौथा चारों क्लोरीन जुड़ गए तो कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब ये चारों का मिक्सचर पड़ा रहेगा यहाँ पे, क्लोरोमेथेन, डाईक्लोरोमेथेन, ट्राईक्लोरोमेथेन जिसको क्लोरोफार्म भी कहते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये हो गया। अब इसको हम अलग अलग यहाँ पर कर दिए हैं, जैसे ये मेथेन है ना, Cl2 जुड़ा तो CH3Cl, अब बगल में HCl निकल गया। अब CH3Cl को फिर यहाँ ले आइए, Cl2 से जोड़ा तो क्या हुआ, एक क्लोरीन और जुड़ गया, एक HCl निकल गया, CH2Cl2 बना, ये आ गया। अब इसके बाद फिर इसको यहाँ ले आइए, CH2Cl2, फिर Cl2 जोड़ा तो क्या होगा, CHCl3 क्लोरोफार्म बन गया, फिर HCl निकल गया। इस तरह से फिर CHCl3 ले आइए, लास्ट स्टेप में एक हाइड्रोजन बचा है, तो Cl2 से रिएक्शन कराया तो क्या हुआ, अब एक क्लोरीन और जुड़ जाएगा, 4 क्लोरीन आ गए, HCl निकल गया। तो आप देखते हो कि बारी बारी से जोड़ने पर चारों हाइड्रोजन हट जाते हैं और मिक्सचर में पूरा ये पड़ा रहता है, डाई, मोनो, डाई, ट्राई और ये सब हाइड्रोजन पड़े रहते हैं। सब्स्टिट्यूशन बियॉन्ड मोनो हाइड्रोजन कैन लार्जली बी सप्रेस्ड बाय कंट्रोलिंग द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन टू अल्केन। Yet this method is not much practical use in the laboratory since the boiling point of these haloalkanes are quite close and hence cannot be easily separated. But in industry, such complex mixtures can be separated easily by using long fractionating columns। तो प्यारे बच्चों, सब्स्टिट्यूशन मोनोहाइलोजन से ज़्यादा नहीं किया जा सकता। अगर मोनोहाइलोजन से ज़्यादा हम सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनाएंगे लेबोरेटरी में, तो लेबोरेटरी में इनको अलग करना बड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है। क्यों अलग करना इम्पॉसिबल हो जाता है,
ऐसा इसलिए कि इनकी बॉइलिंग पॉइंट करीब करीब एक दूसरे के सिमिलर होती है, बहुत क्लोज होती है। तो लेबोरेटरी में हम बना तो लिए कई सब्स्टिट्यूएंट, लेकिन हम उनको अलग नहीं कर पाते हैं। तो अब इनको ज़्यादातर देखा जाता है कि मोनो हाइलोजिनेशन से ज़्यादा हाइलोजिनेशन हम करा करके सब्स्टिट्यूएंट बनाते हैं इंडस्ट्री में, और इंडस्ट्री में उसको अलग भी कर लेते हैं। किसका यूज करते हैं? लॉन्ग फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का, लॉन्ग फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लेबोरेटरी में बियॉन्ड मोनो हाइलोजिनेशन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कर भी दिए तो हम उसको अलग नहीं कर पाएंगे, उनको हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज दियर बॉइलिंग पॉइंट वेरी क्लोज एंड हेंस दे कैन नॉट बी इजिली सेपरेटेड। अच्छा, अब हम हायर अल्कीन की बात करें। हायर अल्केन, इन केस ऑफ हायर अल्केन इवन मोनो हाइलोजन gives a mixture of all possible isomeric alkanes, indicating thereby that all types of hydrogens, whether primary, secondary, tertiary, are substituted by halogenation. For example, अब देखिए प्रोपेन है ना प्यारे बच्चों, प्रोपेन है। अब इसमें देखा जाए तो ये प्राइमरी कार्बन है, ये सेकेंडरी कार्बन है, ये प्राइमरी कार्बन है। अब इसमें हमने हाइलोजिनेशन कराया, यानी क्लोरीनेशन करा रहा हूँ लाइट के प्रेजेंस में 298 केल्विन। तो प्यारे बच्चों एक क्लोरीन अटैच हो गया ये कार्बन से, ठीक है। तो ये प्राइमरी कार्बन से जुड़ा, तो 1 क्लोरोप्रोपेन 45% है। लेकिन यही क्लोरीन अब सेकेंडरी कार्बन पर जुड़ गया है, CH3 CHCl CH3, 2 क्लोरोप्रोपेन 55%। अच्छा, अगला एग्जाम्पल देखिए, अब कितने कार्बन का है? CH3 CH2, CH3, यानी ये ब्यूटेन हो गया, 4 कार्बन का अल्केन है। Cl2 वही काम कर रहे हैं, लाइट के प्रेजेंस में 298 केल्विन टेम्परेचर लिया गया, क्लोरीनेशन कराया जा रहा है। ये प्राइमरी कार्बन है, ये सेकेंडरी कार्बन है, ये भी सेकेंडरी कार्बन है, ये लास्ट वाला प्राइमरी कार्बन है। तो अब प्यारे बच्चों यहाँ पे सबसे पहले तो ये क्लोरीन जुड़ गया प्राइमरी कार्बन से, तो 1 क्लोरोब्यूटेन हो गया 28%, ठीक है। अब अगले बार में ये क्लोरीन सेकेंडरी कार्बन से जुड़ जा रहा है, देखिए यहाँ पे जुड़ा है ना, यहाँ पर, तो ये हो गया 2 क्लोरोब्यूटेन 72%। मिक्सचर बना हुआ है प्यारे बच्चों। तो इस तरह से देख रहे हैं आप। अब आयोडीनेशन तो देखा जाए रिवर्सिबल प्रोसेस है, लेकिन इसमें आयोडीनेशन में HI बनता है प्यारे बच्चों। HI बहुत जल्द डिस्ट्रॉय हो जाता है और I2 में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि HiO3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो देखिए यहाँ पर, इट में बी कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज HiO3, HNO3, HGO एक्सेट्रा, which destroys the HI as it is formed and that drives the reaction in the forward direction। बहुत बढ़िया। तो देखो प्यारे बच्चों, CH4 है, मीथेन है ना, अब I2 मिला दिया, आयोडीनेशन हुआ, तो CH3I मेथिल आयोडाइड बन गया, बहुत बढ़िया। और लास्ट में HI बना हुआ ना। अब HI ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और 3I2 बन जाएगा और 3H2O, है ना। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। HI रिएक्शन में नहीं रह जाएगा, ये ऑक्सीडाइज होकर के 3I2 और 3H2O में बदल जाएगा। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। चलते हैं फ्लोरीनेशन। फ्लोरीनेशन को प्यारे बच्चों दरअसल ऐसा है कि फ्लोरीन की एटॉमिक साइज बहुत छोटी होती है और इसकी बॉन्ड एंथैल्पी प्यारे बच्चों बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए यह रिएक्शन थोड़ा सा एक्सप्लोजिव होता है। एक्सप्लोजिव मीन्स विस्फोटक होता है। यह रिएक्शन हल्का सा विस्फोटक होता है। फ्लोरीनेशन प्रोसेस हल्का सा विस्फोटक मिलेगा। तो देखिए, फ्लोरीनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन विद प्योर F2 गैस अकर्स एक्सप्लोजिवली। दिस इज पार्टली ड्यू टू लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ F2 मॉलिक्यूल 150.6 किलो जूल पर मोल। लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, यहाँ पर
150.6 किलो जूल पर मोल एंड पार्सली ड्यू टू स्ट्रांगली एक्जोथर्मिक नेचर। और जब बांड टूटता है प्यारे बच्चों तो ये हीट बाहर निकलती है, एक जो थर्मिक प्रोसेस है ऑफ वन ऑफ द पार्टली ड्यू टू टर्मिनेशन स्टेप्स। जैसे ये कोई फ्री रेडिकल है, एल्काइल रेडिकल है और फ्लोरीन रेडिकल है, तो क्या हुआ RF। अब दिस स्टेप इज सो इक्जोथर्मिक, ये स्टेप बहुत ज़्यादा इक्जोथर्मिक है। और कितना हीट निकलता है इसमें 447.7 किलो जूल पर मोल। Then the energy released is larger than the required to break कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी कितनी चाहिए 347.3 किलो जूल पर मोल। कार्बन बॉन्ड को तोड़ने के लिए 347.3 किलो जूल एनर्जी चाहिए, लेकिन यहाँ पर कितनी एनर्जी निकली 447.7 किलो जूल पर मोल। तो ज़्यादा हो गया ना ये एनर्जी है। अब ये कार्बन बॉन्ड तोड़ने वाली एनर्जी कम पड़ गई, देयर बाय रिजल्टिंग इन ए फिशन ऑफ द मॉलिक्यूल। इसलिए मॉलिक्यूल का फिशन होता है और फ्री रेडिकल्स बनते हैं। डायरेक्ट फ्लोरिनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन में बी कैरिड आउट सक्सेसफुली इन डाइल्यूटिंग F2 विद एन इनर्ट गैस। इनर्ट गैस के प्रेजेंस में डायरेक्ट फ्लोरिनेशन कराया जाता है प्यारे बच्चों। इनर्ट गैस जैसे N2 AR आर्गन ये है। एल्काइल फ्लोराइड्स आर मोर कन्वीनियंट बाय prepared indirectly by heating suitable chloro or bromo alkanes with inorganic fluorides such as arsenic trifluoride, antimony trifluoride, cobalt trifluoride, silver fluoride, mercury fluoride। ये इनके प्रेजेंस में आप देखिए कोई अल्किल हैलाइड है, यहाँ पे मैं कहता हूँ कि ब्रोमोमेथेन है यानी मेथिल ब्रोमाइड है। अब यहाँ पर क्या है सिल्वर फ्लोराइड है। अब इसके साथ हम इसको हीट करेंगे तो क्या हुआ ये Br निकल जाएगा, AgBr बन गया और फ्लोरिनेशन हो गया मेथिल का, तो फ्लोरोमेथेन बन गया है ना। इसी तरह से यहाँ पर देखें, यहाँ पे क्लोरीन लगा है, क्लोरोएथेन 2CH3CH2Cl, ये क्या है क्लोरोएथेन है। और हम ये Hg2F2 ये फ्लोरीन को हम यहाँ अटैच करवाना चाहते हैं, तो क्या हुआ कि जो है दोनों क्लोरीन आ जाएगा, Hg2Cl2 बन गया और दोनों फ्लोरीन यहाँ ऐड हो गया तो फ्लोरोएथेन बन गया। इस तरह से हो जाता है। इसी तरह से देखिए 3CH3CCl2CH3 कितना क्लोरीन है 3 2 जा 6, यहाँ 2 Cl2 लगा है ना, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई है 3 2 जा 6। और एंटीमनी ट्राईफ्लोराइड है 2SbF3, तो रिएक्शन करवाएंगे तो क्या हुआ ये क्या हो जाएगा 3CH3CF2CH3 और 2SbCl3 निकल के बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा क्या 2 डाईफ्लोरो प्रोपेन बन जाएगा। तो इस तरह के रिएक्शन को हम स्वार्ट रिएक्शन कहते हैं, स्वार्ट रिएक्शन। तो प्यारे बच्चों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच।